नमस्ते बच्चों। तो हमने पिछला वीडियो में क्लास 9 का जो हिंदी का पहला चैप्टर है कहानी का प्लॉट उसे पढ़ रहे थे, तो उसी को हम क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ तक पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं उस पार्ट को आगे ले जाते हुए बात करेंगे। एक मिनट, चलिए। तो पिछला वीडियो में जो है हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है ना। जब कोई आदमी अमीर होता है और फिर बाद में गरीब हो जाता है तो क्या होता है, बहुत पीड़ा होती है उसे जीवन जीने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। मतलब जब भगजोगनी ने जन्म लिया तो उसकी माँ शायद मर गई होंगी, जिससे वो उसको दूध से वंचित होना पड़ा। मतलब दूध, माँ मर गई तो दूध कहाँ से मिलेगा, और टूअर कहलाने लगी। देखो अरे टूअर टाटर है, मतलब उसको माँ नहीं है, टूअर है। ठीक, कह रहा कि इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं। मतलब अजहद, अभागिन तो अजहद थी। अजहद मतलब बहुत हद से बाहर अभागिन, जितना अभागिन होना नहीं चाहिए था उतना ज़्यादा अभागिन थी वो। कौन? भगजोगनी। परंतु सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। लेकिन सुंदर बहुत थी। सुंदरता में तो अंधेरे घर का दीपक थी, अर्थात सुंदरता में इतना सुंदर थी कि यदि तुम उसे अंधेरे में भी ले जाओगे तो लगेगा कि एक तरह का ज्वाला निकल रहा है, दीपक जैसे जल रहा है। इतना ज़्यादा सुंदर थी वो। आजकल वैसे सुघर लड़की किसी ने कभी कहीं ना देखी। तो कह रहे हैं लेखक, आजकल इतना सुघर लड़की यानी सुंदर लड़की किसी ने कहीं नहीं देखा। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। अभाग्यवश कह रहा है, अभाग्यवश, मेरा तो दुर्भाग्य है, मेरा भाग्य ही खराब था कि मैंने उसे देख लिया। कौन? लेखक जी कह रहे हैं जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उनकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। तो कह रहा है, लेखक जी कह रहे हैं कि हमने जब पहले देखा था उनको तो वो 11-12 वर्ष की थी। कौन? भगजोगनी। कह रहा है कि और ऊपर से हमने देखा कि एक और इतनी सुघराई, इतनी सुंदरता, भगजोगनी जो है इतनी सुंदरता, और दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी। कोई आदमी भले ही कितनी सुंदर हो, यदि वो गरीब है तो उसकी सुंदरता जो है मलिन दिखाई पड़ती है ना, उसकी सुंदरता अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। कोई आदमी मान लो कम ही सुंदर है, तो यहाँ कह रहा है कि यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी में अचानक अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। कह रहे कि इतना दर्दनाक उसकी गरीबी देखा हमने, यदि मेरे अलावा कोई और कभी देखता हूँ उनकी गरीबी को तो उनके लेखन में जो है अपने आप करुणा टूट पड़ती। मतलब अपने आप, मतलब क्या कह सकते हैं, दर्दनाक दर्द दिखाई पड़ता उनके लेखनी में अपने आप। इतने मतलब दर्दनाक गरीबी थी उनकी। कह रहा किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। तो कह रहे हैं लेखक मेरे, लेकिन जो है हम जो है साधारण कवि हैं तो हमरे अंदर, हमरे लेखनी में, हमरे लिखावट में इतना पावर नहीं है, इतना जोर नहीं है कि हम उस दर्द को, उनके गरीबी के दर्द को अपने हृदय में, जो हमने देखा और हृदय में रखा हुआ उस दर्द को हृदय से निकाल करके उस कोमल दल पे यानी कागज़ पे लिख सके। इतना हमरे लेखनी में जोर नहीं है। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। कह रहा कि केवल प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब केवल जो है लोगों को पढ़ेगा तो उनको अच्छा लगे, इस बात के लिए हम जो है भड़कीली भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। हमसे भड़कीली भाषा का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती है। कह रहा भाषा में जो है गरीबी को
चित्रित करने का शक्ति नहीं होती है, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। कह रहा कि वो महल में रहने वाले, महल में प्राप्त होने वाले विशाल वैभव, बड़े बड़े सुख को प्रदर्शन करने में भाषा सक्षम है, लेकिन गरीबी को बताने में भाषा सक्षम नहीं है। मान लीजिए कोई गरीब है और वो अपना दर्द सह रहा है, तो क्या लिखेंगे कि वो बेचारा गरीब था, वो बहुत दर्द सह रहा था, ये कर रहा था, वो क्या उस दर्द को भाषा के द्वारा महसूस कर सकते हैं हम? क्या नहीं महसूस कर सकते हैं वो कितना गरीबी सह रही है। सिर्फ हम थोड़ा मोड़ा कर सकते, हाँ गरीब है, थोड़ा मोड़ा कर सकते, हाँ वो अभी जो है, लेकिन जितना दर्द वो सह रहा है उतना दर्द हम भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम ऐश्वर्य सुख को बताए, वो बहुत सुखी से रहता था, वो ऐश मौज करता था तो हम इसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ भैया वो सुख से रहता था, वो हो गया मज़ा, वाह। लेकिन गरीबी को भाषा के द्वारा दिखाना मतलब संभव नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। तो कह रहा आह बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथरा लपेटे हुई थी। बेचारी उस उम्र में जवान होने चली थी और सिर्फ कमर में एक पतला चिथरा लपटी हुई थी। चिथरा मतलब वही फटा पुराना कपड़ा, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ थी। वह चिथरा जो है सिर्फ मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ थी, इतना मतलब गरीबी थी उनको। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखरकर बड़े डरावने हो गए थे। उनके सिर के बाल जो है मतलब इतना गरीब थी भगजोगनी कि उनको तेल लगाने के भी रुपये नहीं थे, तो तेल के बिना सर जो है एकदम डरावने दिख रहे थे। अब तेल तुम ही देखो, तेल नहीं लगाओ 4-5 दिन तो बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, तो तुम खुद बाबू राक्षसनी जैसे लगोगी ना। तो वो भी भगजोगनी भी क्या हो कि तेल के बिना जो है डरावने जैसी लग रही है, कि बाल उसका ऊपर उठा है तो डरावने जैसी लग रही है वो डर ना। तो कह रहा है उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन है। उसके बड़ी बड़ी आंखों में, भगजोगनी की बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी करुणा है, दर्द है, कातर है, चितवन है, चिंता है। उनको चिंता है भगजोगनी को गरीबी के कारण। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। दरिद्रता राक्षसी ने, गरीबी ने, दरिद्रता मतलब गरीबी ने उस सुंदरता सुकुमारी, सुंदर स्त्री को क्या कर दिया? गला टीप दिया, गला दाब दिया। इस तरह का लग रहा है ये गरीबी। कहते हैं प्रकृत सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। कह रहा प्राकृत होता है, प्रकृत सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है ना। मतलब कह रहा है कि आदमी भगवान ने जिस तरह से बना दिया उतना सुंदर, उसको और सुंदर दिखाने के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। कृत्रिम श्रृंगार मतलब वही फेयर लवली, लिपस्टिक वगैरह वगैरह, जो भी काजल उजल है, ये सब क्या है? कृत्रिम श्रृंगार है। इन्होंने मानव के द्वारा बनाया गया चीज़ क्या कहलाता है? कृत्रिम कहलाता है। समझ रहा है? वही कह रहा है कि उस आदमी को सुंदर दिखने के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। वो भगवान ने जिस तरह से बनाया वो ये उतना सुंदर है ना। मान लीजिए हम इतना सुंदर दिख रहे हैं और हम बढ़िया से फेयर लवली ये कह रहा है झुमका पहन लेंगे, ये पहन लेंगे, बाली लगा लेंगे, मतलब हम नहीं लगाएंगे, जब लड़की की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ज़्यादा सुंदर दिखने लगेंगे? क्या हमारे नज़र में ज़्यादा सुंदर दिखने लगोगे, लेकिन सुंदर नहीं हो, फिर वो सब हटेगा तो फिर वही तुम्हारा मुँह भौकाल जैसा। समझा? तो वही है कि कृत्रिम श्रृंगार से कोई आदमी सुंदर नहीं हो सकता। जिन्होंने, जो भगवान ने जिस रूप में बनाया, आदमी उतना ही सुंदर हो सकता है। वही बोला। चलिए, कह रहा क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी ना फबी। समझ गया? तो क्या कह रहा है कि ये शकुंतला जो है जंगल में रहती थी। एक समय था कि जंगल में रहती थी और फूल पत्ती लपेट कर रहती थी, तो वो बहुत सुंदर दिखती थी। क्या दिखती थी? बहुत सुंदर। तो वो इतना सुंदर जंगल में दिखती थी कि जब वो दुष्यंत के राजमहल में गई, तो हो सकता है शादी के बाद गई होंगी ना, दुष्यंत के राजमहल में गई तो वहाँ पे 16 श्रृंगार उनको करने को मिलता था। तो जितना सुंदर वो दुष्यंत के राजमहल में नहीं दिखती थी, उससे ज़्यादा सुंदर जंगल में दिखती थी, वो भी बिना श्रृंगार के। समझ आती है? कह रहा है कि जो प्राकृतिक सुंदर, जंगल में क्या था? शकुंतला का प्राकृतिक सुंदरता था। वहाँ पे कोई लिपस्टिक, फेयर लवली वगैरह वगैरह नहीं, लेकिन अपना जो यहाँ पे
राजमहल में, दुष्यंत के राजमहल में जब शकुंतला गई तो वहाँ पे बहुत सारे वगैरह ये पाँव पैंची ये वगैरह टीका उका सब मिला वहाँ पे। तो वहाँ कह रहे हैं कि शकुंतला की सुंदरता तो जंगल में ही बहुत सुंदर ज़्यादा थी, राजमहल में उतनी नहीं थी। ठीक, किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। कह रहा ये बात भी ठीक है कि शकुंतला और भगजोगनी में यहाँ पे फ़र्क है। भगजोगनी के दिमाग में चिंता है, दिल में चिंता है, जिससे उसकी रूप क्या हो रही है, मलिन हो जा रही है। चिंता से क्या होता है, चिंता से शरीर घटे, नहीं कहता चिंता से शरीर घटे। तो चिंता करोगे तो तुम्हारा शरीर की सुंदरता भी जाएगी। तो कह रहा है शकुंतला तो अपने जंगल में भी खूबसूरत क्यों लग रही थी, क्योंकि उसके पास चिंता नहीं था, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। लेकिन भगजोगनी के सर पे तो बहुत सारे, हृदय में बहुत सारी चिंताएँ हैं, गरीबी के कारण बहुत सारी चिंताएँ हैं, जिसके कारण उसका शरीर मतलब मलिन होते जा रहा है। या उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी ना गूंजा था। शकुंतला के कानों में तो उदर दैत्य मतलब क्या होता है, पेट के कर्कश हाहाकार, मतलब पेट के भूख ना, कर्कश हाहाकार ना, अरे हमारा पेट बोल रहा है। तो उदर दैत्य, उदर मतलब होता है पेट, दैत्य मतलब राक्षस। एक तरह का पेट हमारे लिए राक्षस ही है, वो हर वक्त खाना मांगते रहता है, कोई बात है। तो लेकिन शकुंतला के तो उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी ना गूंजा था, मतलब उनको भूख के लिए तो कभी तड़प नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे भगजोगनी को खाने के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही है। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जललिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। कह रहा वो तो भैया शांति और संतोष के गोद में पली थी, एकदम शांति था शकुंतला, और यहाँ पे भगजोगनी की क्या हो रही है, तुलना हो रही है। कह रहा मतलब शकुंतला तो है वो शांत माहौल में पली बड़ी थी, संतोष माहौल में पली बड़ी, संतुष्ट माहौल में। वो अमीर घर की लड़की थी। अमीर घर की मतलब क्या, अच्छे, इनका तो इससे उनका परिवार की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो जिसके कारण जो है उनको वो इतना सुंदर दिखती थी कि उनको कवि ने दिया था शैवाल जाल लिप्त कमलिनी। कमलिनी मतलब क्या होता है, कमल। शैवाल जाल लिप्त, शैवाल और जाल से घिरी हुई कमल मतलब खूबसूरत कमल। ठीक है, तो ये उपमा दी गई थे कवि के द्वारा शकुंतला जी को, बहुत सुंदर दिखती थी। क्या कि पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। भगजोगनी की जो थी, भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, उसकी ज़िंदगी तो गरीबी में कटी थी, तो भैया उसका सौंदर्य, सुंदरता बोले हैं लेखक जी, कैसे खिल सकता था। शकुंतला तो अमीरी की चक्की में, मतलब कह सकते हैं कि वो तो भैया अमीर घर की थी, तो उसका सुंदरता बहुत जंगल में भी बहुत खिल रही थी। लेकिन भगजोगनी की सुंदरता तो जंगल में नहीं खिली, क्योंकि कि वो तो अमीरी के घर में नहीं पली थी, वो शांत माहौल में नहीं पली थी, गरीबी की चक्की में किसी थी, जिसके कारण उसकी सुंदरता नहीं खिल सके। कह रहा है वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थी। भगजोगनी तो दाने दाने के लिए तरसती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मोहताज थे। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे, महीने के एक दिन भी नहीं उसे भरपेट का भोजन मिल पाता था। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते ना, हड्डी हो गया था शरीर उसका। अब मान ली किसी का शरीर हड्डी हो जाता है, जैसे हमको भी बोलता है सर आपका शरीर तो देखिए खाली हड्डी नज़र आ रहा है, तो हम उतना सुंदर नहीं है। सिंपल, हमारे अंदर हड्डी ही हड्डी भरी हुई, चमड़ी है ही नहीं, तो हम सुंदर दिखेंगे क्या। मेरा खाली हड्डी ही हड्डी है, तो सब पूरा गाल उल धंसा हुआ है, तो हम भी क्या सुंदर दिखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे सुंदर। ऐसे हैं तो हम बहुत सुंदर, लेकिन क्या कहते हैं हड्डी है जिसके कारण हम सुंदर नहीं दिख पाते। उसी तरह बोले कि भगजोगनी गरीबी में पली बड़ी हुई थी, उसके शरीर में सिर्फ हड्डी ही हड्डी नज़र आ रही थी। भले वो कितना भी सुंदर हो, तो उसके शरीर में सुंदरता दिख ही नहीं रही थी। कैसी सुंदरता दिखेंगे हड्डी के शरीर में। कह रहा उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तब कलेजा टूक टूक हो गया।
अब किसी के माता पिता जब इतने गरीब होंगे, जब बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है, तो माता पिता भी क्या करता, दर्द होता है उनको भी। तो मुंशी जी रो रो कर अपने दुखड़ा लेखक जी को सुना रहे थे। लेखक जी कह रहे थे कि जब हमने उनका दुखड़ा सुना तो हमारा कलेजा टूक टूक हो गया। कोई भी इतनी दर्दनाक कहानी, वो भगजोगनी कितनी सुंदर दिखने में है, लेकिन फिर भी उसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा, जिसके कारण उसकी सुंदरता मलिन होती जा रही है। कह रहा क्या कहूँ बाबू साहेब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाते हैं। कह रहा जब पिछले दिन याद आते हैं तो भैया दिमाग क्या बोले, बहुत दुख होता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। कह रहा गरीब तो चलो ठीक है, लेकिन ये लड़की जो आ गई ना इस गरीबी में, इससे और दर्द होता है और अखरती है हमें। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरख धंधारी हो रहे हैं। इसके सिर के बाल बिना तेल के देखिए कैसे हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा ना होता। मुंशी जी करेगा, इसकी माँ होती तो इसका सर तो कम से कम जुओं का अड्डा ना होता, मतलब ढील बहुत फरे हुए थे उसके भगजोगनी के सर पे। तो अगर इसकी माँ होती तो ढील खोज देती, इसकी अच्छी से देखभाल करती, तो इसका सर जो है जुओं का अड्डा नहीं होता। मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है कि जुएं सूझती नहीं। कह रहा अब मुंशी जी कह रहे हैं कि मैं कैसे इसके मतलब जुएं खोजूं, ढील कैसे खोजूं, क्योंकि मेरी आँखों की ज्योति जो है मंद पड़ गई है। मेरी आँखों की ज्योति क्या हो चुकी है, मंद पड़ गई है। और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं, अब तेल की तो एक बूंद भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे घर जाकर के भी कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो ना बनता। मुंशी जी कर रहे हैं अगर अपने घर में तेल होता तो ये लड़की जाकर के दूसरे घर में भी कंघी चोटी करा लेती। कम से कम तेल लेके जाओगे तब ना कोई तुम्हें कंघी देगा लेकर के, कि कोई तुम मान लो किसी के यहाँ जाकर के तुम उसका तेल भी लगा लोगे, नहीं। मान लो किसी के यहाँ गया तुम कंघी ले लिया, चलो वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन उसका तेल क्या करो, इस्तेमाल कर लो तो बहुत बुरा मान जाएगा। ठीक है, आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं। कह रहा किसी साल 6 महीने में किसी के घर के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो हमको तेल देता है थोड़ा सा, तो ये बच्ची लगा लेती है, तब ये रूखे सूखे बालों का भाग जागता है। चलिए, गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उसके पीछे पीछे लगी फिरती है, तो कभी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं मुंशी जी का घर के जो गांव के जो लड़के हैं, मोहल्ले के लड़के हैं, वो अपने घर से पेट भर के खाते हैं, फिर कुछ चना लेकर के आते हैं तो चबाते हुए जाते रहते हैं झोली में भर के, तो ये उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कब आए, हम मांगे तो वो दे ना। मालूम कोई लड़का, बहुत सारे लड़के जो होते खाना खा लिया, ऊपर से कुछ चबाते हुए जा रहा है तो ये पीछे पीछे से उसके चले जाते थे और बोलते भैया दे दो 1 मुट्ठी, तो कभी कभी दिन में 1-2 मुट्ठी कोई इसे दे देता था, जिससे वो अपना काम खा करके अपना काम चला लेते थे। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती तो इसकी ढीठ लग जाने के भय से घरवालियाँ दूर दूर आने लगती है। अब मान लीजिए कोई होता है, अपना यहाँ भी होता है कि कोई मान लीजिए हम खाते पीते खा पी रहे हैं, कोई बच्चा आकर के खड़ा हो गया इस तरह से, तो घर वालों को बहुत गुस्सा आता है, मत चलो जब भाग दूर दूर आने लगते। कह रहा ये कभी कभी जाते खाने पीने के समय, चूँकि इसको भूख लगा होता है बच्चे को, तो ये सोचते कि खाने पीने के समय जाएंगे तो वो हमें कुछ देगी लेके, लेकिन आजकल का ज़माना ही कुछ ऐसा है, तो वो भगाना भाग इस तरह की बातें होती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए उसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं। मेरा किसी से भीख मांगने के लिए भी तो आंचल चाहिए, भैया भीख दे दो इस तरह से। इसके सर पे तो इतना भी कपड़ा नहीं है कि यह किसी से भीख भी मांग सके। इतना दर्दनाक कहानी है। ठीक, कह रहा कि जो इसकी छोटी अंजुलियों में जो कुछ अट जाता उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। ये लड़की जब जाती है किसी के मांगने के लिए तो हाथ में ही जो अट जाता वही ले लेती है। अब मान लीजिए तुम किसी को मांगने जाओगे, उसका मन है इतना देने का और तुम्हारे पास कोई बर्तन है ही नहीं, तो वो कितना मुट्ठी भर देगा, तो मुट्ठी में दे देगा,
तो चलाओगे तुम? वही कह रहा है कि जिसके पास तो कुछ मांगने के लिए कपड़े भी नहीं है, इस तरह से ये जो भी उंगली में अट जाता है उतना से ही अपना भीख मांग के आ जाती है। ठीक, और भीख मांग के आती है और खा लेती है। कह रहा कभी कभी एकाध फका चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है। चूँकि हम इतना हम गरीब हैं कि हम खुद अपना भोजन नहीं व्यवस्था कर पाते हैं, तो कह रहा है कि ये तो कभी कभी मेरे लिए भी मांग के ले आती है और हमको भी देती है खाने के लिए। उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। कह रहे हैं लेखक जी, मतलब ये मुंशी जी कह रहे हैं, उस समय तो मेरा हृदय टूक टूक हो जाता है कि मुझे, मेरी बेटी है, मुझे इसे खिलाना चाहिए, तो ये उल्टे ही मुझे खिला रही है मांग के। उस समय जो मेरा हृदय टूक टूक हो जाता है। तो ठीक है, कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि देखो कहानी को ध्यान से समझो, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो यही बातें तुम्हें काम आएगी। ठीक है, तो जितनी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं कि किसी दिन दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गले में गल फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूँ। तो मुंशी जी कहते हैं कि अब किसी दिन भर दिन घूम घूम कर मांग के आती है, कोई नहीं देता उसे, तो वो फिर आकर के शाम को हार पछताकर हमसे कहती है कि बाबूजी कुछ खाने को दे दो। तो उस समय जो है मेरा दिल कलेजा जो है कांप उठता है और मन करता है कि मैं गले में गल फांसी लगाकर, मतलब गले में फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएँ तालाब में डूब कर मर जाऊँ। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि गले में फांसी लगाकर मुंशी जी क्यों मरना चाहते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पे लिखेंगे कि जब बहुत भगजोगनी क्या होता है कि जब बहुत जगह से घूम घूम के आती है और उसे खाना नहीं मिलता है, तो वो शाम को भी कहती है कि पापा जी आप कुछ खाने के लिए दे दो, अगर कुछ हो तो। उस समय खाने के लिए तो घर में नहीं होता है, जिसके कारण जो है मुंशी जी को बहुत दर्द होता है इस बात को सुनकर, और उनका मन करता है कि हम गले में फांसी लगाकर मर जाएं या तालाब या कुएं में डूबकर अपनी जान दे दें। ठीक, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। फिर कह रहे अगर हम मर जाएंगे तो फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, मेरे अलावा तो इस दुनिया में इसके अब कोई है भी नहीं। माँ जो थी जन्म लेते ही मर गई माँ। कह रहे आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर उसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। सही बात है, माँ जो होती है अपने बच्चों का परवरिश किसी ना किसी तरह कर लेती है यार, समझ गया। माँ तो माँ होती है, ठीक, तो भले पिताजी ना कर पाए, लेकिन माँ जो है किसी ना किसी तरह अपने बच्चों के लिए खाना कहीं ना किसी से, चाहे किसी का बर्तन मांज कर, चाहे कुछ भी करके तो व्यवस्था कर ही लेती है, समझ गया। तो कह रहा कि जो और अगर कहीं मेरे बड़े भाई बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते। कह रहा अगर मेरे भाई आज बरकरार रहते, कौन, दरोगा जी, तो आज इस फूल जैसी लड़की को तो हथेली के फूल बना करके रखते, इतना सुख सुविधा इसे देते। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तो मैं भी उसके जरूर कह रहा है कि जरूर नहीं किसी, कह रहा अगर और मतलब बड़े भाई जिंदा होते उसको हाथ के फूल बनाकर रखते, जरूर नहीं किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। राय बहादुर मतलब अमीर आदमी के घर इसकी शादी करते, यदि मेरे भाई जी अगर जिंदा होते, दरोगा जी जिंदा होते, यही बात कह रहे हैं। ठीक, मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसे बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इस बुरे दिनों की मुतल्लक खबर ना थी। कह रहा जब मेरे बड़े भाई जिंदा थे तो मैं भी उनके रुपया पर इतना ऐशो आराम किया कि मुझे क्या आने वाले बुरे दिन का मुतल्लक थोड़ी सी भी खबर ना थी। यही ना कहा जाता है, आप भले मान लीजिए कितना भी कमाए तो ऐसा नहीं कि जितना कमाए उतना उड़ा दिए, भविष्य के लिए कुछ सुरक्षित भी रखना है कि कभी बुरा समय आ गया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। ठीक, वे भी ऐसे खर्राच थे कि अपने
कफन काठी के लिए भी एक खर मुहरा ना छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में ही एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई। गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर कोई भी रहम करने वाले नहीं है, उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते। क्या वे भी ऐसे खर्रास थे, मतलब इतना खर्चीले थे, इतना खर्चा करने वाले थे कि वे अपने ही कफन काठी के लिए भी रुपया नहीं छोड़ के, मरने के बाद जो कफन के लिए भी रुपया होता है, जलाने के लिए जो भी खर्च होता है, उतना भी खर्च वो छोड़ के नहीं गए। और कह रहे हैं कि एक एक चप्पा ज़मीन बेचकर खा गया दरोगा जी। और कह रहा है, और गांव वालों में भी इतनी अदावत बढ़ाई, इतना दुश्मनी कर लिया गांव वालों में कि गांव वाले आज जो है मेरी इस दुर्गति पर कोई मदद नहीं करता है, ऊपर से मुझे ताने देता है गांव वाले लोग ना। अब मान लीजिए आप अमीर हैं तो आप थोड़े गांव वाले की भी मदद करेंगे कि नहीं। तो ये दरोगा जी बड़े घटिया किस्म के इंसान थे, सिर्फ अपने ही ऐशो आराम की फिक्र रहती थी इनको, दूसरों का कोई मदद नहीं। जिसके कारण आज जब इसके परिवार पर बुरा वक्त आया तो इसका भी कोई मदद नहीं कर रहा है, ऊपर से सब लोग ताना दे रहा है। ठीक कह रहा कि हाँ, एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। मतलब कह रहे हैं कि इतना अमीर था कि वो पेशाब भी करता था तो लगता था कि चिराग जल रहा है। ठीक है। और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफसिल की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। कह रहा है मुफसिल यानी मुश्किल दुख। कह रहा है कि आज जो है एक समय था कि नहीं कहता है कि आग मुझे से की इस तरह से वही बात करें कि जो एक दिन एक समय था कि वो मतलब उनकी पेशाब से भी मतलब चिराग जल रहा था। मतलब उतना अमीर थे, कोई भी लोग कुछ भी वो लोगों को कहते थे, लोग उनकी बातों को मानते थे क्योंकि वो अमीर थे। आज ऐसा मतलब वक्त आ गया है कि मुफसिल की आंच से, दुखों के आंच से उनकी हड्डियां क्या हो रही है, जल रही है। ये कह रहे हैं मौसी जी। इस लड़की के आसपास की सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पर आ, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और ज़मींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़कियों को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर उसके जोर की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो उससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिरगिराने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। कह रहा है कि मैंने सभी जवारी भाइयों के यहाँ, आसपास के लोगों के यहाँ गए और बोला भैया मेरी बेटी से शादी कर लो, बहुत खूबसूरत है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अगल बगल के जितने भी वकील के बेटी हैं, डॉक्टर के बेटी हैं या बड़े बड़े लोगों के बेटी हैं, उनको ला करके मेरे लड़की को जाके दिखाइए, देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है। यदि मेरी लड़की सुंदर नहीं निकली तो आप मेरी लड़की से शादी मत कीजिएगा। लेकिन कोई नहीं माना मेरी लड़की से शादी करने के लिए। क्यों? कहा कि ये गरीब थी, गरीब से कौन शादी करेगा। गिर कितना भी मैंने गिरगिराया, हाथ जोड़े, इतना बेहया बातें की, मतलब बेहया मतलब मैंने अपने ईमान को झुका करके बातें बोला, गिरगिराया, लेकिन कोई नहीं माना, किसी का दिल नहीं पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें ना सास है और ना साला और ना बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। तो कई लोग ये बात तो कह के टाल देते थे कि अरे भैया लड़के की माँ जो है शादी करने से इनकार कर रही है, क्योंकि ना तो तुम्हारे यहाँ कोई, ना तो लड़के की यहाँ पे तुम्हारी सास है, मतलब जब शादी करेगी तो सास नहीं होगी चूँकि लड़के की माँ नहीं है, ऊपर से ना साला है लड़के की, यहाँ पे लड़के की ना तो साला होगा, ना ही कोई उसका खातिरदारी यानी स्वागत करने के लिए कोई तुम्हारी हैसियत है उतनी। ठीक। और क्या कह रहा है कि हाँ, कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। कोई ये बात कहकर टाल देता था कि गरीब घर की लड़की से अगर शादी करेंगे तो ये गरीब घर की लड़की क्या होती है, चटोर होती है। क्या होती है? चटोर होती है, कंजूस होती है। समझ गया? तो अगर मेरा खानदान क्या होगा, उस लड़की से बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे हैं,
फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुँह उतनी ही बातें सुनने में आई। बहुत लोग ये बात कहकर टाल देते थे कि हमारे लड़के को तो इतना तिलक मिल रहा है फिर भी हम शादी नहीं कर रहे, तो फिर बिना तिलक की हम शादी क्यों करें? इसकी तो मतलब बात ही नहीं है, हमें सुनने ही नहीं है, तो बिना तिलक के करने ही नहीं है। ठीक है, तो इस पाठ में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अब जो भी होगा हम अगले पाठ में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।